सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के पाठ 11 साफ सफाई का महत्व पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे जीवन में साफ सफाई का बहुत ही महत्व है। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। इससे जो है हम बीमारियों से बचते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ी पाठ की जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गंदगी बीमारियों का घर होती है, इसलिए सफाई को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। जो गंदगी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीमारियों का घर होती है। अगर गंदगी होगी या हम गंदे रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? बीमार रहेंगे। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? गंदगी बीमारियों का घर होती है। ठीक है। सफाई का महत्व स्वास्थ्य के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी होता है। सफाई का महत्व जो है स्वास्थ्य के साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है। ठीक है ना? तो सफाई जरूर होनी चाहिए। अतः सफाई को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नजरअंदाज मतलब अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें सफाई जरूर रखनी चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी महत्ता को स्वीकारना चाहिए और हमेशा हमें इसकी महत्ता को, सफाई की महत्ता को समझना चाहिए। हमेशा हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पाठ में यही बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सफाई या स्वच्छता का ही दूसरा नाम पवित्रता है। सफाई और स्वच्छता का दूसरा नाम क्या है? पवित्रता। ठीक है। स्वच्छता पुण्य है, गंदगी पाप है। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो वो पुण्य है और अगर हम गंदे रहेंगे तो वो पाप है। ठीक है। व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र का, उसके हर क्षेत्र में स्वच्छता आवश्यक है। व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र की बात हो, हर क्षेत्र में क्या है? साफ सफाई जरूरी है। ठीक है बच्चों। खान पान के क्षेत्र में तो उसका महत्व और भी अधिक है और खाने पीने के क्षेत्र में, खाने पीने की बात हो जाए तो वहां पे सफाई का और भी अलग ज्यादा महत्व है ना? ठीक है ना बच्चों? आगे हम जो कपड़े पहनते हैं, यदि वह मैले हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं यदि वह गंदा है, तो इनका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने के कुछ देर लग सकती है। क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई कपड़े पहनते हैं, अगर वो गंदे हैं या अगर हमारे आसपास की जगह या वातावरण गंदा है, तो उसका असर पड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर जल्दी पड़ जाता है और हम फिर बीमार हो जाते हैं, है ना? किंतु यदि हम कोई गंदी चीज खा लेते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए तुरंत घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर हम गंदी चीज खा ले तो ये क्या होता है? हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। हमें एकदम से, तुरंत से हम जो है बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हमें जो है गंदा नहीं खाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? साफ रहना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। यही बता रहे हैं। ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि जो वस्तुएं हम खाते हैं या जो पानी हम पीते हैं, उनकी स्वच्छता के प्रति हम सदैव सावधान रहें। खाद्य पदार्थों और पानी के विषाक्त होने में देर नहीं लगती। क्या नहीं लगती? खाद्य पदार्थ और जो पानी है उसके विषाक्त होने में देर नहीं लगती। वो जो है विष के, मतलब वो जहर के समान हो जाता है। अगर गंदा हो तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर हमारे को बीमार कर देगा और तो फिर क्या होगा? वो हमारे लिए जहर के समान हो जाएगा। तो उसे जहर बनने में देर नहीं लगती। ठीक है। खाने पीने में मन की सफाई भी जरूरी चीज होती है। क्या होती है? खाने पीने में मन की जो सफाई है वो भी जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? तो देखते हैं आगे। साफ सुथरे साफ सुथरे भोज्य पदार्थों को देखकर मन उन्हें खाने को स्वयं आकर्ष हो जाता है। अगर हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं दिखने में साफ सुथरे हों तो उन्हें खाने का मन अपने आप ही
होने लगता है। ठीक है ना बच्चों। जिस चीज की शक्ल देखने मात्र में उपकाई आए उसे कदापि नहीं खाना चाहिए। अगर जिसे देख के ही हमें उपकाई से आए, गंदा सा लगे, वो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। पेट में पहुंच कर वह अपच हो जाएगी। एक भोज का स्मरण आ रहा है, उसमें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे। वो कह रहे हैं कि ऐसी अगर चीज खा लेंगे तो पेट में पचेगी नहीं और हम बीमार हो जाएंगे। अब मुझे एक भोजे का स्मरण आ रहा है, याद आ रही है। ठीक है। जो बहुत ही अच्छा था, मुझे वो याद आ रहा है। ठीक है। एक मसालेदार सब्जी ऐसी बनाई गई थी जिसमें बड़े आकार के आलू मांस के विविध टुकड़ों के रूप में काटे गए थे। क्या कह रहे हैं वो। एक मैंने सब्जी खाई थी जिसमें आलू ऐसे काटे गए थे जैसे मांस के जो बड़े बड़े टुकड़े हों, जो बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे। ठीक है। यह केवल अतिथियों को छकाने के लिए किया गया था। यह किस लिए किया गया था। अतिथियों को जल्दी खा ले, जल्दी खा ले, उन्हें छकाने के लिए, जल्दी निपटाने के लिए यह किया गया था। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अन्यथा भोज शुद्ध निराश निरामिष था। अन्यथा भोज क्या था, वरना जो था ये भोजन जो है खाने लायक नहीं था, क्योंकि वो देखने में इतना गंदा लग रहा था। ठीक है ना। तो जो अतिथि मांस खाने के अभ्यस्त थे वे मजा लेकर खाने पर जुट गए। जो मांसाहारी नहीं थे उन्होंने भी खाने को तो सब्जी खा ली, किंतु थोड़ी ही देर बाद उल्टी करने वालों का तांता लग गया। यह तो रही खाने में मन की सफाई की बात। तो बच्चों, खाने में मन की सफाई मतलब कि जो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा उसे जबरदस्ती हमने खा तो लिया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, लोगों की बीमार हो गए, वो उल्टियां करने लगे। तो वो ये कह रहा है कि यही होती है मन की सफाई की बात, कि मन से वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें गंदा लग रहा है। तो ये क्या हुई, मन की सफाई की बात हुई। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। जिस चीज पर मक्खियां बिनक रही हो उसे खाना कौन पसंद करेगा। जो चीज ऐसी होती है जिनमें मक्खियां चढ़ रही हैं उसे खाना कोई भी पसंद नहीं करेगा, उन्हें खाना कौन पसंद करेगा। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। किंतु बाजार में चले जाइए, मिठाइयों की दुकानों पर दृष्टि डालिए, पाए ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है। आप बाजार में चले जाओ, मिठाइयों की दुकान पे नजर डालो, काफी सारी जो दुकानें हैं वहां पे ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा कि उनपे क्या होती हैं, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, क्योंकि वो खुले होते हैं। है ना बच्चों। ऐसे कई सारे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मिठाइयों पर मक्खियां भिनकती रहती हैं और लोग हैं कि उन्हें खरीद कर खाते रहते हैं। इन मिठाइयों पे मक्खियां भिनकती रहती हैं, लेकिन लोग जो है फिर भी इसे खरीद कर खाते रहते हैं। है ना। मक्खियां अनेक प्रकार के कीटाणु की वाहक होती हैं। खाने की चीजों को उनसे बचाकर रखना चाहिए। तो खाने की जो चीजें हैं उनसे जो है मक्खियों से बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो है ही नहीं और अपने साथ और सारे कीटाणु लेकर आती है, जो क्या है हमारे लिए नुकसानदायक है ना बच्चों। तो उन्हें क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। गर्मी के दिनों में देखा गया है कि तरबूज कटे हुए रखे हैं, उन पर मक्खियों के झुंड मंडरा रहे हैं और लोग छोटे छोटे टुकड़े खरीद कर खा रहे हैं। यही हाल घर में होता है। क्या कह रहा है वो, कि गर्मी के दिनों में तरबूज कटे हुए ठेलों पे बिकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लोग खरीद के खा रहे हैं, जिनपे मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उन्हें खाते रहते हैं। यही ऐसा कई बार घर पे भी होता है। ठीक है। आम काटते देर नहीं लगती कि जाने कहां से सैकड़ों मक्खियां धावा बोल देती हैं। हम आम काटते हैं, अगर हम 2 मिनट भी मुश्किल से रखें उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। घर पे भी ऐसा होता है। ठीक है ना। मेज पर खाना परोसा जा रहा है कि मक्खियों का आक्रमण आरंभ हो जाता है, और मेज पर हम खाना परोस रहे हैं, इतने में मक्खियां आ जाती हैं बहुत सारी कहीं से। है ना। कई बार आपने घर पे देखा होगा ऐसा।
खाने पीने की स्वच्छता का एक मुख्य अंग इन रोगवाहक मक्खियों से खाद्य पदार्थों की रक्षा करना है। तो खाने पीने की एक स्वच्छता का ये भी गुण है कि हमें क्या करना है, इन मक्खियों से खाने पीने की वस्तुओं की रक्षा करनी है। ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। बाजार में चाट की दुकानों के पास से गुजर जाइए। आसपास जूते फेंके गए पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। आप जैसे चाट की दुकानों के पास से जाएंगे तो वहां जो है, जो लोग खाते हैं और पत्ते के ढेर वहीं पे फेंक देते हैं बीच सड़क पे, जिससे क्या होती है, गंदगी होती है। तो हमें जो ये जो पत्ते होते हैं कहाँ डालने चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, सड़क पे यूं ही फेंक देते हैं, है ना। उन पर मक्खियां भिनकती रहती हैं। और क्या होती है उनपे, फिर मक्खियां भिनकती रहती हैं। अलग रखी आलू की ठंडी टिक्कियों और दही बड़ों पर भी मक्खियों का जमाव देखा जा सकता है। जहाँ चाट की दुकानें होती हैं वहां गंदगी का घर होता है। तो जहाँ पे बच्चों टिक्की विक्की देखते हैं पहले से बना के रख देते हैं, उन पे मक्खियां होती हैं। तो जहाँ चाट की दुकानें होती है अधिकतर आसपास, वहां पे क्या होता है, मक्खियों का घर होता है, गंदगी होती है। क्यों होती है, वहां पे पत्ते फेंक देते हैं, खुली हुई चाट रखी है, उसे ढक्का नहीं हुआ, तो ढका नहीं होगा तो उसपे मक्खियां भिनभिनाने लगती है। ठीक है। ऐसे स्थानों में कुछ खाना बीमारी को निमंत्रण देना है। और अगर हम ऐसे स्थान से कुछ खाते हैं तो सीधा हम बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, उन बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं, है ना। हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। अपने घर में जहां रसोई बनती है उसे साफ सुथरा रखना उतना ही आवश्यक है जितना खाद्य पदार्थों का। हमें जो है अपनी रसोई घर को भी साफ रखना चाहिए। जैसे कि खाद्य पदार्थों को ढक के रखते हैं वैसे ही रसोई को भी हमें साफ सुथरा रखना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों। खाना बनाने के और खाने के बर्तन भी साफ होने चाहिए, और खाना जिसमें बनाते हैं वो और जिसमें हम खाते हैं वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, है ना बच्चों। खाना खाने से पहले हमें चाहिए कि हाथ मुंह अच्छी तरह धो लें। हम जब खाना खाते हैं सब हमको कहते हैं ना बड़े घर पे कि हाथ मुंह धो लो, क्योंकि हम जब बाहर से आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा रहे हैं, हमारे हाथ पे मिट्टी लग रही है, उसके माध्यम से हमारे हाथों पे बहुत सारे कीटाणु आ रहे हैं। और अगर हम वो ऐसे ही खा लेंगे तो क्या होगा, कीटाणु हमारे अंदर चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना। जहां मेज कुर्सी पर खाना खाया जाता है वहां प्राय लोग जूते पहने बैठ जाते हैं। अब जैसे घर पे होता है या कहीं भी होता है, मेज कुर्सी पे खाते हैं तो क्या करते हैं, जूते पहनकर ही हम बैठ जाते हैं। ठीक है ना। ऐसी हालत में पैर धोने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में जब जूते ही नहीं उतारे तो फिर हमने अपने पैर भी नहीं धोए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब जूते नहीं उतारे तो पैर कैसे धो लोगे। तो हमें जो है अपने पैर भी धोने चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो देखते हैं, किंतु जहां चौक में पीढ़े या चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं वहां जरूरी है कि हम हाथ मुंह धोने के साथ पैर भी अच्छी तरह धो लें। हमें जो है अगर मेज पे खा रहे हैं तो एक बार को फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो है अगर हम चटाई पर या कहीं दरी पे बैठ के खा रहे हैं तो हमें जरूरी है कि हाथ तो धोते ही धोते हैं, लेकिन हमें पैर भी बहुत अच्छे से धो लेने चाहिए, क्योंकि हम पैर के जूते उतारेंगे और हम बैठेंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, पैरों पे भी कीटाणु होते हैं, उसके माध्यम से हमारी थाली में भी जो कीटाणु या खाने में कीटाणु जा सकते हैं। तो हमें पैर भी जरूर धोने चाहिए, है ना। हाथ मुंह पोंछने के लिए जो तौलिया इस्तेमाल किया जाए वह साफ धुला होना चाहिए। अब जो क्या कह रहा है वो, अब जो है हम हाथ और मुंह धोने के बाद पोंछते हैं वो तौलिया भी कैसा होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी कपड़ा उठाया और हाथ धो लिया, वो तौलिया जो हो बहुत साफ होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। खाना खाने के बाद हाथ मुंह की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए, और जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें दोबारा से अपने हाथ मुंह जो है धोने चाहिए। ठीक है ना बच्चों। इसके लिए कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, पर साबुन की भी तो स्वच्छता में किफायत नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, जो है साबुन भी कुछ लोग जो है साबुन का
प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही धो लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जरूर ऐसे साबुन से और अच्छे से हाथ को अपने रगड़ रगड़ के धोना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों के साथ पीने का पानी की स्वच्छता और निर्मलता का भी बड़ा महत्व है। क्या है, खाने के साथ साथ पानी की भी स्वच्छता का, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, उसका भी बहुत महत्व होता है। ठीक है ना बच्चों। सच तो यह है कि पानी की स्वच्छता अधिक महत्व रखती है। क्या है, पानी की स्वच्छता भी ज्यादा अधिक महत्व रखती है। ठीक है ना बच्चों। गंदा या दुर्गंध युक्त पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जिसमें हमें बदबू आ रही हो या जो गंदा पानी हो वो हमें कभी भी पीना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। गांव में देखा गया है कि कुओं के बाहर से खरपतवार गिरता रहता है, जिसके सड़ने से पानी दुर्गंध युक्त हो जाता है और लोग उसी पानी को पीते हैं। गांव में क्या करते हैं लोग, जो हैं उसी पानी को पी लेते हैं जो दुर्गंध युक्त हो जाता है, और जो गंदा पानी होता है तो गांव में वो लोग उसे ऐसे ही पी लेते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा देखा गया है। अब आगे देख लेते हैं, इसके इससे हैजा जैसी महामारी का प्रकोप हो सकता है और सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। इससे क्या हो सकता है, अगर गंदा पानी पी लेंगे तो हैजा जैसे रोग जो है, भयंकर रोग हो सकते हैं और उससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो हमें पानी साफ पीना चाहिए। नदियों और तालाबों का पानी प्रदूषित होता है, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को यही पानी पीना पड़ता है। नदियों और तालाबों का पानी जो होता है बहुत ही गंदा होता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां मजबूरी में लोगों को ऐसा ही पानी पीना पड़ता है। ठीक है ना। वास्तव में ऐसा पानी बिना अच्छी तरह उबाले पीने लायक नहीं होता। ऐसा पानी जो है अगर पीना पड़ जाए तो उसे उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है ना। नलकूप का पानी अपेक्षाकृत निर्मल होता है और नलकूप का पानी जो होता है वो निर्मल होता है, साफ होता है ना, क्योंकि वह बहुत नीचे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है, क्योंकि वो बहुत ही अंदर से हमें नीचे से प्राप्त होता है, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा साफ होता है। ठीक है ना। नगरों में नल से प्राप्त होने वाले पानी को के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, दो स्रोत, दो तरह से जो है नगरों में पानी मिलता है। ठीक है, इससे नल से प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों। या तो पानी पास की किसी नदी से प्राप्त किया जाता है या गहरे नलकूपों से, या तो किसी नदी से या गहरे नलकूपों से पानी प्राप्त किया जाता है। नदी से प्राप्त पानी उतना साफ नहीं होता। कुछ घरों में फिल्टर रखने की प्रथा चल पड़ी है, जिससे पानी छान लेते हैं और तब पीने के काम लाते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ घर जो है वहां पे अब क्या हो गया, फिल्टर लगने लगा है, लगा हुआ है ना सबके घर में, हमारे घर में भी, आपके भी, जिसे आरओ भी कहते हैं। तो कुछ घर में फिल्टर लगा हुआ है जिससे पानी छन के और साफ हो जाता है ना, उसका प्रयोग होने लगा है। ठीक है। जिन घरों में फिल्टर नहीं लगे हैं उन्हें भी पानी छान कर निथार कर पीना चाहिए। जहाँ पे फिल्टर नहीं लगे उन्हें कैसा करना चाहिए, पानी को हल्का सा उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। ठीक है। खान खान पान में स्वच्छता का एक अर्थ यह भी है कि हम ना तो किसी को झूठा खाना खाएं, ना ही किसी का झूठा पानी पिए, और ना अपना झूठा खाना और पानी किसी को खिलाएं और पिलाएं। एक स्वच्छता का ये भी अर्थ है कि हमें ना तो किसी का झूठा खाना है, ना किसी का झूठा पीना है, ना किसी को अपना झूठा खिलाना चाहिए, ना ही किसी को झूठा जो है पिलाना चाहिए। ये भी एक स्वच्छता का ही रूप है। ठीक है ना बच्चों। स्वच्छता हर बात में वांछनीय है। खान पान की स्वच्छता तो इसलिए और भी जरूरी है कि उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। खान पान की अधिक स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्योंकि उसको वो हमारे अंदर जाता है, सीधा उसका असर किस पर, हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि वो हमारे अंदर जाता है, इसलिए, है ना।
हम जैसा खाते पीते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। जैसा शरीर होता है वैसा ही मन होता है। कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अतः खान पान की स्वच्छता को हमें व्यक्तिगत गुण के रूप में अपनाना चाहिए। तो बच्चों, एक कहावत भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो क्या कह रहा है वो कि जो है हमें खाने पीने का खास तौर से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन खान पान में कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें हाथ धोने चाहिए, अगर हम खा रहे हैं नीचे बैठ के तो हमें अपने पैर भी धोने चाहिए और हाथ जो है अच्छे से धोने चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें साफ सफाई के बारे में जानी कि हमें अपना कैसे ध्यान रखना है, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर साफ सफाई नहीं रही तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हमें बीमार नहीं होना तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, आसपास की सफाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आप सब भी इस बात का ध्यान रखिएगा और अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।